चुनाव आयोग की भाषा होती है जो आज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं चुनाव आयोग। स्कूल मर्जर का जो फैसला था उसके खिलाफ जो है पीडीए पाठशाला शुरू की गई है, लेकिन जगह जगह पर देखा जा रहा है कि मुकदमे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुकदमों से नहीं डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जो है नामकरण की राजनीति करी है। नामकरण की राजनीति, इनके पास एक ही हथियार है कि जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। तो जल शक्ति मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव लोकतंत्र के मसीहा नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज के वारिस हैं। अखिलेश जैसा शानदार, सभ्य, सुशील, शिष्ट और समझदार नेता आज तक कोई नहीं हुआ। पीडीए के परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी योगी जी ने कहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कि पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ का आरोप है गाज से गणेश लेकिन गाज से गधा जो है वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया था कि जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। पीडीए के तहत क्या पढ़ाया जा रहा है? आज से अखिलेश, माँ से मुलायम, ये किस तरह की शिक्षा जो है देने की कोशिश की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। ग्राउंड लेवल पर जो है क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है पीडीए वर्ग का? पीडीए का तूफान नजर आएगा। सड़क पर पीडीए के नारे लगाते हुए उत्साह में जवान, नौजवान, खेत का किसान, कारीगर, चाहे मजदूर, सारा का सारा पूरा पीडीए में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बयानबाजियों का दौर कभी नहीं थमता है। फिर चाहे हम बात कर लें अखिलेश यादव के पीडीए की, लगातार सत्तारूढ़ पार्टी जो है पीडीए को अपने घेराव में लेकर के बयानबाजियां कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव की बात करें तो एसआईआर का मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। इन्हीं सब मुद्दों के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपनी जवानी जनता की सेवा पर न्यौछावर कर दी। उनकी धर्मपत्नी की बात करें तो वो भी अध्यक्ष रहीं, फिर उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला। हमारे साथ मौजूद है निर्भय सिंह यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से पीडीए को लेकर जो बयानबाजियां चल रही हैं, पीडीए को लेकर लगातार सत्तारूढ़ पार्टी जो अपना निष्कर्ष निकाल रही है, क्या कुछ कहेंगे? पीडीए किस तरह से जो है धरातल पर काम कर रही है और अखिलेश यादव की जो पीडीए की सोच है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है? सबसे पहले तो हम लाहौर ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अपना घर भी लाहौर में है और लाहौर ब्रेकिंग न्यूज़ से जो इतना अच्छा समाचार आप देते हैं और तुरंत घर घर में समाचार पहुंचता है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और लाहौर ब्रेकिंग न्यूज़ बधाई का पात्र है। जहाँ तक पीडीए का प्रश्न रहा तो आप सबको मालूम है कि जब से माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं और मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए से हराया गया था, उसी तरह से 27 के विधानसभा के चुनाव भी पीडीए हराएगी। पीडीए का मतलब लोग गलत गलत ढंग से निकालते हैं। मुख्यमंत्री जी पीडीए की परिभाषा कुछ बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं तो ब्राह्मण विरोधी संगठन है, लेकिन जो असली इसका तत्व है कि जो पीड़ित हैं समाज के, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, इस कट सत्य है। इसमें कहने कुछ भी कहा जाए, लेकिन अभी दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, पीड़ित हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि जो सर्व समाज है, बड़ा समाज है, उसमें भी पीड़ा नहीं है, पीड़ित नहीं है। तो पीड़ित का मतलब जो समाज का पीड़ित वर्ग है, पीडीए उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और जब से ये पीडीए का नारा दिया गया है तो पूरे पीडीए के सर्व समाज से लेकर सारा समाज पीडीए के बैनर के नीचे इकट्ठा है। जगह जगह पर, चाहे वो किसी जात का हो, हर जात अखिलेश जी के नेतृत्व में चाहती है कि आज उत्तर प्रदेश में जो 12 में काम हुए थे, उस काम को 8 साल की सरकार भी बीजेपी की नहीं दोहरा पाई है। और जो बीजेपी में हो रहा है सबको प्राप्त है, कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या विकास हो रहे हैं। तो पूरी आशा भरी नज़रों से उत्तर प्रदेश की जनता पीडीए की तरफ देख रही है और पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है कि पीडीए के जननायक यही उत्तर प्रदेश का कल्याण करेंगे। ये पूरी जनता में इसका माहौल बना है। यादव जी, योगी जी विधानसभा में बयान देते हैं, कहते हैं कि जो भाजपा का जो मंत्र है वो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो मंत्र है वो है परिवारवाद। उन्होंने पीडीए की परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि ये जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। क्या कहेंगे? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए के कहना, पीडीए के ही बेसिस पे जो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो
वोटों को कह रही है कि इस बार इंक्रीज करेगी। तो क्या लगता है आपको, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी योगी जी ने कहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, बीजेपी के पास एक है, बीजेपी के पास जुमले हैं। बीजेपी में सारा नेता हो, चाहे भारत के नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, इनके पास जुमलेबाजी है। ये किसी देश का विकास, प्रदेश का विकास जुमलेबाजी से नहीं होता है। आप किसी चीज़ का कोई तोड़ मरोड़ कर लें, किसी को बिगाड़ दें, किसी शब्द की कोई चीज़ परिभाषा कर लें और उसको कहने लगें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता सब समझ गई है और पीडीए का मतलब भी समझ गई है। और कौन करेगा प्रदेश का विकास, सबसे पहले तो जनता ने ये समझा है कि उत्तर प्रदेश का विकास कौन करेगा, कौन हमारा है। वो चाहे अब एम्बुलेंस चलाई गई हो, भाई आपने क्या किया, एम्बुलेंस का नंबर बदल दिया। भाई 100 नंबर चलाया अखिलेश जी ने, आपने क्या किया, 1 से 12 कर दिया। उन्होंने लैपटॉप बांटे, आपने कुछ थोड़े बहुत कहीं फ़ोन बांट दिए। उन्होंने है निःशुल्क शिक्षा दी, निःशुल्क चिकित्सा दी और सारे काम जो कर सकते थे, सड़कों का जाल, पुल का जाल, बिजली के सब पावर स्टेशन, चाहे बिल्लौर का हो, आज देहात का अलग पैनल है, आपका शहर कस्बे का अलग है, हर जगह डबल उन्होंने बिजली हाउस बनाए और सब चीज़ जितनी विकास की हो सकती थी। आपने नाम बदले, किसी के 100 का 112 कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, लेकिन काम किसने धरातल में किया था, वो अखिलेश यादव जी ने किया था। ये सारी जनता समझ गई है। और जुमलेबाजी में तो मशहूर है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है। ये किसी शब्द को क्या बना लें, इसको कोई यानी आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ जो है नामकरण की राजनीति करी है? नामकरण की कार्य की। जो जितने मेडिकल कॉलेज बनवाए माननीय अखिलेश जी ने बनवाए। आप जाइए लखनऊ में देखिए स्टेडियम, अभी पूरे विश्व लेवल का स्टेडियम है। लखनऊ का जो स्टेडियम विश्व लेवल का स्टेडियम है। आपने कहीं कोई स्टेडियम का निर्माण कराया हो, आपने कोई मेडिकल कॉलेज जो अखिलेश जी बना गए उनमें आप डॉक्टर नहीं रख पाए, बिल्डिंगें उसी की उसी पड़ी हैं। जो पावर स्टेशन बना गए तो आप बिजली बढ़ाने छोड़िए, आप उसको बेचने पर लगे हैं। तो अखिलेश जी जो काम कर गए उसका आप सिर्फ जो है नाम बदलते हैं और कोई काम आपके पास नहीं। अच्छा, योगी सरकार के जो स्कूल मर्जर का जो फैसला था उसके खिलाफ जो है पीडीए पाठशाला शुरू की गई है, लेकिन जगह जगह पर देखा जा रहा है कि मुकदमे हो रहे हैं जो पीडीए पाठशाला संचालित कर रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? मुकदमों को किस तरह से फेस कर रहे हैं आप लोग? ग्राउंड पे देखें तो क्या इसकी रियलिटी है? देखिए, पीडीए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समाजवादी कार्यकर्ताओं का, आप समझ लीजिए, पाठशाला बंद कर रहे हैं, मधुशाला खुल रही हैं। कभी बिल्लौर में 1 ठेका होते थे, आज बिल्लौर में 5-6 ठेका प्रॉपर में। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें ठेका न खुले हों। स्कूल बंद करना, उसके लिए पीडीए ने व्यापक अभियान चलाया। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि हमारे लोग जो है इस पर वो चलाएँगे, स्कूल में शिक्षा देंगे और स्कूल को नहीं बंद होने देंगे। समाजवादी आंदोलन से घबराकर भाजपा की सरकार ने वो अपना वापस लिया। अब स्कूल शायद नहीं बंद करने जा रही। जहाँ तक मुकदमे वाली की बात है तो मुकदमा तो ये लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुकदमों से नहीं डरते हैं। इनके पास एक ही हथियार है कि जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है। हर मामले में पुलिस, जहाँ पे आंदोलन हो रहे हो पुलिस को लाओ, मुकदमे झूठे डाल को। भाई पुलिस के दम पर, हम लोग तो पुराने समाजवादी हैं, हम लोग हमेशा नारा लगाते रहे कि पुलिस के दम पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी। आप लोग पुलिस से सरकार चलाना चाहते हैं, आप मुकदमे कायम करा दीजिए। ये जनता भी समझती है, मुकदमे काम से समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता घबराता नहीं है और मुकदमे कायम होने के बाद और तेज़ी से उस दिशा में आगे बढ़ता है। आपकी इसी बात पर मुझे योगी आदित्यनाथ का एक बयान याद आता है। उन्होंने कहा था कि जब सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब कल्याण सिंह की सरकार की बात करें हम, तब उन्होंने, योगी सरकार ने सरकार जो संस्कार है उससे जोड़ते हुए जब उन्होंने गा से गणेश पढ़ाया तो सपा अध्यक्ष उसे कहते हैं कि गा से गणेश नहीं, गा से गधा होता है। लेकिन अब जब देखा जाए तो पीडीए के तहत क्या पढ़ाया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं आज से अखिलेश, माँ से मुलायम। ये किस तरह की शिक्षा जो है देने की कोशिश की जा रही है? ये योगी आदित्यनाथ का आरोप है। गा से गणेश, लेकिन गा से गधा जो है वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया था। क्या कहेंगे उसको लेकर? नहीं नहीं, बिल्कुल झूठ बात है, ऐसा कभी नहीं कहा। आप समझ लीजिए, इतने बड़े देश के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, इतना बड़ा उनका सम्मान है, जिनके 40 MP हों और 1 से 20 बाई विधायक हों, 100 से ऊपर ज़्यादा, उस तरह की बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ उनकी अफवाह है। किसी ने गा से गधा नहीं पढ़ाया, किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। हाँ, व्यापकता में, अत्युत्साह में कोई बच्चे आज से अखिलेश कह गए हों तो आज से अखिलेश तो होता है। और लेकिन ये जो शिक्षा है इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, इस तरह की बातें नहीं है। जो शिक्षा असली है, जो शिक्षा सही है, वही पढ़ाई जा रही है। अखिलेश जी का आज से अखिलेश नाम लेने से अखिलेश के नाम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश का व्यापक नाम है पूरे देश में
और दुनिया में पूरे देश के बड़े नेता हैं। बच्चा बच्चा अखिलेश को जाता है और जानता है कि यहाँ से अखिलेश हैं। इसमें उनके इस तरह से झूठ प्रचार करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, आप तो ग्राउंड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो पीडीए का देखा जाए तो जो हम बात करें ग्राउंड लेवल पर जो है क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है पीडीए वर्क का? पीडीए का आपको पीडीए का तूफान है। आप 6 महीना रुकिए, चुनाव को थोड़ा नज़दीक आने दीजिए, आपको पीडीए का तूफान नज़र आएगा। सड़क पर पीडीए के नारे लगाते हुए उत्साह में जवान, नौजवान, खेत का किसान, कारीगर, चाहे मजदूर, सारा का सारा पूरा पीडीए में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पीडीए के कदम कदम पर लोग नारे लगाते हुए निकलेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में व्यापक पीडीए का एक होगा। 6 महीने का इंतज़ार करिए आप, अभी और थोड़ा होने दीजिए और लोगों को आप देखिएगा पीडीए क्या असर आता है। यानी आप कहना चाहते हैं कि अगर पीडीए का वोट अगर एकजुट होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं करारी जो है टक्कर का सामना करना पड़ेगा? आप भारतीय जनता पार्टी की करारी टक्कर छोड़ दीजिए, बिल्कुल सफाया होगा। पीडीए बिल्कुल तेज़ी से संगठित है, पीडीए एक है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक है। आप आने दीजिए चुनाव, आप हमारी बात नोट कर लीजिए, मतलब टक्कर का कोई सवाल ही नहीं, हर जगह से भाजपा का सफाया होगा। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो जल शक्ति मंत्री जो स्वतंत्र देव सिंह हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव लोकतंत्र के मसीहा नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के गुंडा राज के वारिस हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्योंकि इतिहास उन्होंने बताया कि 2012 से जो 17 तक का जो इतिहास रहा है उसमें बूथ कैप्चरिंग, मतदाता सूची में जो हेरा फेरी है और चुनाव के टाइम पर जो हिंसा हुई है वो देखी गई है। क्या कहेंगे? पूरे देश में आंदोलन किसका चल रहा है? जो एनसीआर पूरे देश में आंदोलन जो चल रहा है वोट चोरी का, वो कौन वोट चोरी करा रहा है? अभी एक आपने देखा होगा वीडियो में निकला, वोट की गिनती में मेयर गलत बनाया गया पंजाब में, सबने देखा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठीक कराया। आज वोट की चोरी का आंदोलन जो चल रहा है किसके खिलाफ चल रहा है? ये लोग गलत अफवाह उड़ाते हैं। अखिलेश जैसा शानदार, सभ्य, सुशील, शिष्ट और समझदार नेता आज तक कोई नहीं हुआ। वो अपने विरोधियों तक के लिए अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करते, उनको कभी गुस्सा आते नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं से हंस के अपने बात करते हैं। इस तरह की बात करने वाले गलत हैं, जो उन पर गुंडा राज इस तरह की बातें करते हैं, ये सारी जनता समझती है। अब इनका कोई हथकंडा नहीं चलेगा और वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये गलत आधार बना कर वोट डालते हैं। पूरी जगह खुल गया मामला, महाराष्ट्र में खुल गया, सब जगह खुल गया। जब खुल गया तो चुनाव आयोग धमकी दे रहा है। चुनाव आयोग की भाषा होती है जो आज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन निष्पक्ष नहीं, ये सब भाजपा की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन जनता की जब हवा चलेगी और जनता का जब वेग चलेगा तो सारी संस्थाएं ढह जाती हैं। जनता का इंकलाब ऊपर रहता है और वही इंकलाब आने वाला है समाजवादी पार्टी का। आपने वोट चोरी की बात की, तो एसआईआर को किस तरह से देखते हैं? बिहार चुनाव को लेकर एसआईआर की जो प्रक्रिया होती है, काफ़ी चुनाव आयोग को इसमें जो सतर्कता बरतनी चाहिए, लेकिन एसआईआर को लेकर जो वोट चोरी जैसे बातें सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं? अब आप देखिएगा 65 लाख वोट काट दिए। अब तो उन्होंने सूची भी जारी कर दी कि हमने 65 लाख वोट काटे हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, तब वो वोट कहाँ थे? तब वो वोट सही थे। अब जब विधानसभा चुनाव 3 महीने बाद आने वाला है, तब तुम्हें वो खराब वोट लग रहे हैं। किस आधार पर काट रहे हो? क्या आधार नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, लेकिन इसकी तो सालों की प्रक्रिया है। पूरी साल भर पहले से आप इसको करते और पूरा जनता को संतुष्ट करके कौन वोट है कौन नहीं। अभी लोकसभा चुनाव लड़ा गया तब वोट नहीं कटे, अब जब विधानसभा चुनाव आ गया तो आप 70 लाख वोट काट रहे हैं। तो क्या जनता समझ नहीं रही है? भाई अभी लोकसभा चुनाव सही हुआ था और चुनाव हो रहे हैं सही है, जब विधानसभा चुनाव आया तो आप 65 लाख वोट काट रहे हो। किस आधार पर काट रहे हो? ये वोट चोरी एक नया फार्मूला। भाई हर बार बीजेपी एक वोट चुनाव जीतने के लिए नए फार्मूला लाती है। अब उसने एक नया फार्मूला लाया, कभी वोट ज़्यादा जोड़ो, कभी कुछ लोग जात के वोट कटाओ, अब किसी ज़्यादातर वोट कटाओ, तो नए फार्मूले चुनाव जीतने के लिए। लेकिन भारत के लिए बड़ा कलंकित बात है कि जहाँ जिस देश की सरकार हो, प्रदेश में सरकार हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, आज वो चुनाव जीतने के लिए, सत्ता में रहने के लिए जो हथकंडे अपना रहे हैं, ये बड़े घृणित हैं। पूरी देश की जनता समझ रही है कि ज़बरदस्ती और चोरी से और तानाशाही से आप सरकार लेना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश है, हिंदुस्तान की जनता ये करने नहीं देगी। लेकिन जो सबूत आप पेश कर रहे हैं, जो विपक्ष सबूत पेश कर रहा है इंडिया अलायंस पूरा, उससे तो चुनाव आयोग जो है निराधार बता रहा है और कह रहा है कोई वैलिड कोई प्रूफ नहीं है। क्या कहेंगे? चुनाव आयोग पर जब आरोप लग रहा है तो आप क्या कहो? निराधारित बताओगे? आप एक तरफ 65 लाख वोट हमने काटे हैं, उसकी हम सूची भी जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि निराधार हैं। कैसे निराधार हैं? भाई चुनाव आयोग
क्यों कह रहा सब निराधार? आपके पास एक लाइन आप बोली, आपने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब पर चोरी का आरोप लगाया गया, सारी चीज़ें बताई गई, आपको सब दिए गए, प्रूफ दिए गए, निराधार है। बस आप एक शब्द बोल दीजिए कि सब निराधार है, ये सोची समझी नीत है, ये निराधार है, तो उसका क्या कर सकता है कोई? जो प्रोटेस्ट कर रहा है विपक्ष लगातार, जनता को क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं? जनता सब समझ रही है, जनता सब समझ रही है कि सरकार पाने के लिए, सरकार लाने के लिए, सरकार के रहने के लिए ये सब वोट की चोरी करना चाहते हैं। जनता तो समझ ही रही है और यही जनता उठेगी। क्या जनता जब समझती तो जनता उठती है, जब जनता उठती तो सारी संस्थाएं धाराशाही होती हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, जनता इसको कभी नहीं बर्दाश्त करेगी कि आप किसी चोरी के वोट से या तानाशाही से बैठे। आप थोड़ा रुकिए, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी में आपस में कितनी कलह है। अभी आप 6 महीना रुकिए, भारतीय जनता पार्टी के आपस की कलह खुद आपको पूरे देश में दिखेगी। आप भारतीय जनता पार्टी अंदर से परेशान है, कमज़ोर। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाहते हैं कि अब हमारी सरकार नहीं आने वाली, भगदड़ मचने वाली। आप 6 महीना का इंतजार करिए, देखिए कितनी भगदड़ मचती है। आपकी क्या रणनीति धरातल पे, किस तरह से आप काम कर रहे हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए? समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बहुत सक्रिय रहा। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता माननीय मुलायम सिंह ये आज हमारे नहीं है दुनिया में, लेकिन जिस तरह से पार्टी को आंदोलनों से कड़ा है, कसा है, कार्यकर्ताओं को उन्होंने मजबूत किया है आज अखिलेश जी के नेतृत्व में, उसी तरह से कार्यकर्ता पूरी तरह से मजबूत है। और जन आंदोलन चलाकर गांव-गांव में जाकर, गांव में प्रचार करके, अब तो समाजवादी पार्टी को गांव जाना है। जनता तो इंतज़ार कर रही है, जनता चिल्ला रही कि समाजवादी पार्टी के नेता आओ, हम आपके साथ हैं, हम मिलकर आपके साथ चलना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का तो तूफान आने वाला है, आप देखते रहिए थोड़े दिन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय में दिया। तो दर्शकों, ये थे बिल्हौर क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन चौधरी निर्भय सिंह यादव जी। हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी, जिस तरह से जो वोट चोरी जैसे मामले को लेकर विपक्ष लगातार उठा रहा है, और फिर चाहे हम पीडीए पाठशाला की बात कर लें, जिस तरह से जो बयानबाजियां चल रही हैं पीडीए को लेकर के, जो सत्तारूढ़ पार्टी है जो आरोप लगा रही है कि जो समाजवादी पार्टी है वो परिवारवाद की राजनीति कर रही है, उसको लेकर के हमने बातचीत करी। इस मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही देखते रहें बिल्हौर ब्रेकिंग। नमस्कार।